दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे पृथ्वी का विनाश का कारण कौन होगा और कैसे होगा। कहा जाता है दोस्तों, ना तो मृत्यु, प्रलय और समस्याएं स्थिति देखकर आती है और ना ही उनके आने का कोई समय होता है। हम नहीं जानते कि दुनिया कब खत्म होगी या नहीं, लेकिन दोस्तों भागवत गीता के अनुसार हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि जो पैदा होता है उसका अंत भी एक ना एक दिन जरूर होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे पृथ्वी का अंत कैसे और क्यों होगा। दोस्तों, ब्रह्मांड में पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और अब तक ज्ञात जानकारी के आधार पर पृथ्वी हमारे सौर मंडल का तीसरा और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को लगभग 3.5 अरब वर्ष हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक पृथ्वी ने कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं का सामना किया है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी के अंत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों को डर है कि आने वाले समय में एक्स नाम का कोई ग्रह पृथ्वी के काफी करीब से गुजरेगा और अगर इस दौरान यह पृथ्वी से टकरा जाता है तो पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन दोस्तों, कई वैज्ञानिक हैं जो इस बात से साफ साफ इनकार करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह और उल्का पिंड है जो कई बार पृथ्वी के पास से गुजरे हैं और उससे अभी तक कोई खतरा नहीं देखा गया है। दोस्तों, 1994 में एक घटना हुई थी जब पृथ्वी के बराबर के 10 से 12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे और तब वह नज़ारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था, जिसके कारण उस ग्रह की आग और विनाश आज तक शांत नहीं हुआ है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वह अगर भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी को विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। और दोस्तों, दूसरा रीजन ज्वालामुखी का फटना भी पृथ्वी के विनाश का एक कारण बन सकता है। दोस्तों, 1816 में इंडोनेशिया में स्थित माउंट तंबोरा नामक ज्वालामुखी से भारी तबाही मची थी, जिससे 1.5 लाख लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, यह भीषण तबाही एक सामान्य ज्वालामुखी के कारण ही हुई है। कल्पना कीजिए कि अगर एक सामान्य ज्वालामुखी के वजह से यह सुपर वॉल्केनो फट जाए तो पृथ्वी पर विनाश की स्थिति क्या होगी। और इस ज्वालामुखी के फटने से आकाश में घने काले धुएं के बादल बनेंगे जो वर्षों तक सूरज की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकेंगे, जिससे पृथ्वी से जीवन लुप्त होने लगेगा और पृथ्वी का विनाश शुरू हो जाएगा। दोस्तों, रात में तारों को टिमटिमाते देखना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये टिमटिमाते तारे पृथ्वी के विनाश का कारण भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब दो लुप्त होते हुए तारे एक साथ आपस में मिलने लगते हैं तो उसमें से एक गामा किरण निकलती है जो इतनी शक्तिशाली और चमकीली होती है कि पलक झपटते ही हमारी धरती को नष्ट कर सकती है। वैसे तो यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में हमेशा घटित होती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया हमारे सौर मंडल से इतनी दूर है कि इसका हमारी पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इन दो क्षयकारी तारों के मिलने से इतनी अधिक गामा किरणें निकलती है कि इनकी ऊर्जा हमारे सूरज से लगभग 10 अरब गुना अधिक होती है। और दोस्तों, यह एक प्रक्रिया हमारी पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर घटित होती है। अगर यह प्रक्रिया हमारी पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर घटित होती है तो इस शक्तिशाली किरणों से हमारी पृथ्वी पल भर में नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं महाभारत के कथा के अनुसार पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। महाभारत में भी कलयुग के अंत के प्रलय का उल्लेख मिलता है। यह प्रलय पृथ्वी पर लगातार बढ़ती गर्मी के कारण होगा।
महाभारत महाकाव्य में लिखा है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र और नदियां सूख जाएगी, धरती पर बारिश पूरी तरह से रुक जाएगी और सूरज की यह भीषण आग धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इसके बाद 12 साल तक लगातार बारिश होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फिर से जीवन की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आपका क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक रहस्य भरी के साथ।